हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। भारत सरकार जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पूरा करने की कोशिश कर रही है और दुनिया के बाकी देशों में वैक्सीन को लेकर क्या चल रहा है, हमने आज इसकी पड़ताल की है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन कंफ्यूजन की स्टडी की है और यूरोप में जब लॉकडाउन खुला है, कहां विरोध शुरू हुआ, इसको भी समझा है। यकीन करिए, इस वक्त आप दुनिया के किसी भी देश की बात कर लीजिए, वहां पर कोरोना कोहराम मचा रहा है। ये लंदन का चाइना टाउन इलाका है, जहां पर हजारों अप्रवासी एक साथ इकट्ठा हैं। वैक्सीन को लेकर इनसे कुछ ऐसा कहा गया जिसने लंदन पुलिस को हिलाकर रख दिया। यह ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर लॉकडाउन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सड़कों पर पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। यह साउथ अफ्रीका है, जहां पर वैक्सीनेशन के विरोध में आंदोलन चल रहा है। और ये इटली, जहां पर सबको वैक्सीन मिले, इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। दुनिया में कोरोना, वैक्सीन, लॉकडाउन को लेकर कोहराम मचा हुआ है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहां के सिस्टम को कोरोना ने तहस नहस ना कर दिया हो। कहां किस देश में हालात कितने बेकाबू हैं, कहां पर वैक्सीन लगाने का विरोध हो रहा है, पूरी डिटेल ग्लोबल रिपोर्ट देखिए। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन संजीवनी बनकर आई है। हर एक देश वैक्सीन के पीछे भाग रहा है। अब तक दुनिया के 17 करोड़ लोगों को कोरोना अपना शिकार बना चुका है और 35 लाख लोगों की जान ले चुका है। विश्व में 100 देशों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें सबसे आगे इजराइल है। इजराइल के 59.3% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। बहरीन में 45% आबादी का फुल वैक्सीनेशन हो चुका है। चिली में 41.3%, अमेरिका में 39.9%, ब्रिटेन में 36.1%, इटली में 19%, जर्मनी में 16.9%, फ्रांस में 15.6%, ब्राजील में 10.3% और हिंदुस्तान में 3.1% आबादी को वैक्सीन के 2 डोज मिले हैं। इस चार्ट में भारत भले पीछे है, लेकिन भारत की 3.1% आबादी यानी 3 करोड़ से ज्यादा लोग, जो इजराइल की आबादी से कई गुना ज्यादा है। वैक्सीनेशन की रेस में अमेरिका सबसे आगे रहना चाहता है। बाइडेन सरकार का लक्ष्य है कि जुलाई तक 70% आबादी का टीकाकरण हो जाए, लेकिन अमेरिका में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो वैक्सीन तभी लगवाना चाहता है जब सरकार उनको अच्छा ऑफर दे। अमेरिका में जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनमें 15% कहते हैं कि अगर अमेरिकी सरकार उनको $100 देगी तो वो वैक्सीन लगवाएंगे। 13% कहते हैं कि अगर उनको फ्री ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा तो वो डोज लेंगे। 11% को स्पोर्ट्स के फ्री पास चाहिए, जबकि 10% को $20 के फूड कूपन चाहिए। यूरोप में 12 से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, तो अमेरिका में स्कूली बच्चे वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। अमेरिकी हाई स्कूल के इन छात्रों का मानना है कि वैक्सीन बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है, लेकिन लंदन के चाइना टाउन में झूठे विज्ञापन ने हालात बेकाबू कर दिए। एक बस पर विज्ञापन देखते ही इलाके के और प्रवासी वैक्सीन केंद्रों पर जुटने लगे। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। दरअसल लंदन में वैक्सीन का प्रचार करने वाली एक बस पर विज्ञापन में लिखा था, बिना दस्तावेजों वाले माइग्रेंट्स को बिना अपॉइंटमेंट फ्री वैक्सीन, यानी किसी आईडी या एनएचएस नंबर की भी जरूरत नहीं है। इस ऐड ने ऐसी आग लगाई कि हर एक अप्रवासी वैक्सीन लेने के लिए घर से निकल पड़ा। इस दौरान कई लोगों की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ब्रिटेन ने अब चौथी जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन, यानी इसकी सिर्फ एक ही डोज लेनी होगी। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन 72% तक कोरोना पर कारगर है। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के 2 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। ब्रिटेन ने अब तक 6.2 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की आलोचना भी हो रही है। बोरिस सरकार ने अगस्त तक सबको कम से कम 1 डोज लगाने का दावा किया था, जो अभी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने से फिर से पाबंदियां बढ़ने लगी हैं, जिसका विरोध भी हो रहा है। विरोध तो ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है, और ये विरोध मास्क, लॉकडाउन को लेकर वैक्सीनेशन तक का है। मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी गिरफ्तार नहीं हुई हूँ। आज से पहले कभी नहीं। मैं वैक्सीन नहीं लूंगी। मेरी जिंदगी किसी के लिए ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट के 27 मामले मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अब तक इन 27 लोगों के संपर्क में 10,000 लोग आ चुके हैं, जिसके बाद विक्टोरिया में 7 दिन का पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया। साल भर में यहां चौथी बार लॉकडाउन लगा है। इससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो सड़कों पर उतर गए। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार का साफ कहना है, कोरोना से बचने का एक ही रास्ता है, लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया कोरोना की फर्स्ट और सेकंड दोनों वेव में बचा है। वहां पर एक्टिव केसेस ना के बराबर हैं। तभी ऑस्ट्रेलियाई पब्लिक लॉकडाउन और वैक्सीन का महत्व नहीं समझ रही है। जापान में कोरोना की नई लहर को देखते हुए पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में जापान सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, इसलिए पाबंदियों को 20 जून तक बढ़ा दिया गया है। ये साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है, जहां पर एंटी वैक्सीनेशन और एंटी मास्क रैली निकली। वो हमको वैक्सीन लगाना चाहते हैं। हमने कोरोना वैक्सीनेशन रोकने के लिए अपील की थी, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं रुका। मैंने जनवरी में भी कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य बनाने के खिलाफ लेटर लिखा है। जब कोरोना वायरस नहीं है तो फिर कोरोना वैक्सीन के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा है? केप टाउन में मौजूद इस भीड़ को यही लगता है कि कोरोना जैसा कोई वायरस नहीं है, तो फिर वैक्सीन की क्या जरूरत है? जबकि इटली में इस बात का प्रदर्शन हो रहा है कि दुनिया में हर किसी को वैक्सीन मिले, चाहे गरीब देश हो, दुश्मन देश हो। इंसानियत यही कहती है, वैक्सीन हर किसी को मिलना चाहिए। WHO ने भी कहा है कि अगर कोरोना को खत्म करना है तो दुनिया की कम से कम 70% आबादी का टीकाकरण करना होगा। WHO के मुताबिक कोरोना की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार है। कोरोना वायरस बेहद कम वक्त में खुद का रूप बदल लेता है और फिर बहुत तेजी से फैलता है। अमेरिका, भारत, ब्राजील और फ्रांस ये दुनिया के वो 4 देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। अमेरिका में 6 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना ने मारा है। ब्राजील में 4.5 लाख लोगों की जान गई। भारत में यह आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है और फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना बन गया है, लेकिन कोरोना कैसे जन्मा, ये पहेली अभी तक सुलझ नहीं पाई है। मगर ये राज अब ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रहेगा। भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से कहा कि कोरोना वायरस कहां से आया, इस पर अभी और ज्यादा जांच की जरूरत है। भारत ने कोरोना वायरस के ओरिजिन पर आगे और जांच पड़ताल, एडवांस रिसर्च का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि WHO की रिपोर्ट इस रिसर्च का पहला फेज थी। किसी फैसले तक पहुंचने के लिए आगे और स्टडी की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही अमेरिकी जांच एजेंसियों को 90 दिन की डेडलाइन दे चुके हैं और अब पूरी दुनिया चीन और कोरोना साजिश का सच जानना चाहती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।